Hello, friends. Today I am going to discuss and share some facts about financial freedom. Many of us are confused with financial freedom, what exactly it means. And many times बहुत से लोगों को कुछ टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज़ करना पड़ता है, पर उसका मीनिंग उनको पता नहीं चलता। जैसे फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या होती है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ये भी वर्ड हमने कई बार सुना है। तो इन तीनों में क्या अंतर है, हाउ इट रिलेट्स विथ ईच अदर, और एग्जैक्टली फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है, हाउ टू रीच फाइनेंशियल फ्रीडम एंड व्हाई इट इज़ सो नेसेसरी। तो थोड़ा उसके बारे में सुनते हैं, समझते हैं। देखिए, हम सब जब पास आउट हुए अपने ग्रेजुएशन से, कुछ काम धंधे में लगे अपने अपने, मेनी ऑफ अस आर एक्सपर्ट्स, सेल्फ एम्प्लॉयड, सम आर जॉब वर्किंग प्रोफेशनल, some are still searching jobs. So all of us for sure are focused on getting money. We want to earn money. Why do you want to earn money? Let us jump into the basics. हम पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? दिक्कत ये है कि ये चीज़ हमको किसी ने पूछी नहीं आज तक, और हमने भी कभी सोची नहीं कि आखिर मुझे, मेरे शौक अलग अलग है, मुझे मेरी हॉबीज़ अलग है, पर मैं काम किसी और चीज़ में कर रहा हूँ। सो व्हाई आई एम डूइंग दैट? इफ मनी इज़ दैट इम्पॉर्टेंट, देन मेरी कुछ गलती तो नहीं हो रही है। मुझे अर्निंग करना चाहिए, ये तो ज़रूरी है, पर क्यों? तो इसको डिटेल में जानते हुए, बेसिक में जाते हुए हमको समझ में आता है कि एवरी मंथ वी हैव मोर और लेस अ सेट ऑफ एक्सपेंसेस। हम सब के साथ अलग अलग तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। मोस्टली कॉमन कौन से हैं? रेंट हम पे करते हैं। अगर रेंट नहीं पे कर रहे हैं, घर है खुद का, तो उसका ईएमआई पे कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा, क्लोथिंग पे खर्च होता है, भले हर महीने ना हो, पर 3-4 महीने में हम कपड़े खरीदते हैं। खाना, फ्यूल, ट्रैवलिंग, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, ये कॉमन खर्चे हैं हर किसी के। इसको बेसिक नीड्स समझेंगे हम। तो इन सब खर्चों को उठाने के लिए यू आर स्ट्रगलिंग, और इफ यू आर जस्ट अर्ली 25-30 के एज में हो, तो यू कैन वेरी वेल मैनेज इट, बीइंग इन आईटी फर्म और कई और जगह आप काम कर रहे हो, तो आपके लिए आसान है। पर जैसे ही आपके बच्चे बड़े होने लगते हैं, यू स्टार्ट फेसिंग प्रॉब्लम। इट बिकम्स मोर एंड मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज योर इनकम एंड एक्सपेंसेस। ये बैलेंस आपका चूकते चले जाता है, और धीरे धीरे आपको पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है। मैं किसी रैट रेस में फंस चुका हूँ, जैसे रैट एक चक्कर में दौड़ते रहता है दैट वे। तो वो रैट रेस से, वो डेट ट्रैप से बाहर निकलने के लिए यू नीड सम फॉर्मूला, दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब फाइनेंसेस, आपका जो पर्सनल फाइनेंस है, आपका जो महीने का जुगाड़ है जिससे आप आपके खर्चे चलाते हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाए, दैट इज फ्रीडम। फ्रीडम मीन्स मुक्ति। तो उस फाइनेंसेस से आपको छुटकारा मिले, ताकि कहीं से आपको ऐसा अमाउंट आए जो कि पैसिव तरह से आए, मतलब एक्टिवली आपका टाइम दिए बिना आपको पैसा वो आता रहे, जिससे आपका ये खर्चा निकले, ये महीने का जो फिक्स खर्चा है वो। इसको कहा जाता है फर्स्ट लेवल में फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी मतलब आपके बेसिक जो खर्चे हैं, जो ज़रूरी है आपके लिए, वो आपके शौक नहीं है, आपकी बेसिक नीड्स है। जैसे आप रेंट भरते हो, इलेक्ट्रिसिटी, जो मैं 5-6 पॉइंट आपको पहले बताया उसके बारे में, वो खर्चे निकालने के लिए अगर आप कुछ तरह से कुछ आइडिया लगा के, कुछ पैसिव इन्वेस्टमेंट करके उससे रिटर्न कमा रहे हो और वो खर्चे आपके निकल रहे हैं, तो इसका मतलब है आपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी लेवल अचीव कर लिए। So first step is cleared. You can say I am financially secure. Now next level is financial independence. What is that? Financial independence is next level है, जो आपका कुछ एक्स्ट्रा हॉबीज है, कुछ अच्छा आप करना चाहते हो, छोटी मोटी चैरिटी आप देना चाहते हो, कुछ अच्छे कॉज के लिए आप हेल्प करना चाहते हो बाय गिविंग टाइम, मनी और एफर्ट, तो वो आप कर पा रहे हो बिसाइड्स हैंडलिंग दिस बेसिक नीड,
तो ये खर्चे तो निकल ही रहे पर और कुछ अच्छा एक बेटर लाइफ आप बिता पा रहे हो, तो यू कैन कॉल इट एज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ये भी आजकल पूरे विश्व में ऑल ओवर वर्ल्ड पीपल आर हैविंग अ बज़वर्ड FIRE, फायर, विच मीन्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायर अर्ली। तो लोग कह रहे हैं 35 या 40 साल की उम्र में आप रिटायर हो जाओ सो दैट यू विल बी हैविंग अ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बाय डूइंग सम इन्वेस्टमेंट, और बाद में आप फ्री हो, आपका सब खर्चा चलता रहेगा। तो दिस इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस विच इज द सेकंड लेवल। नाउ व्हाट इज थर्ड लेवल एंड वेयर इज फाइनेंशियल फ्रीडम कम इनटू प्ले? फाइनेंशियल फ्रीडम ये इन तीनों में सबसे ऊपर है। जो आपके जो खर्चे हैं वो तो निकल ही रहा है, उसके अलावा जो आप अच्छा कुछ करना चाहते हो वो भी निकल रहा है, पर इस लेवल में आपका जो ड्रीम है, जो आप सोचते हो, जो आप सपने में सोचते हो कि ये मैं कर पाऊंगा, जो आपके आज के हिसाब से, आपके कैलकुलेशन के हिसाब से इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर यू टू अचीव दैट ड्रीम, वो ड्रीम आप अगर नोट डाउन करते हो, देयर इज अ स्टैंडर्ड प्रोसेस, अ सिस्टम टू नोट डाउन एंड फॉलो अप एवरीथिंग। वो नोट डाउन करके आप उसका फॉलो अप लेते हो, और सम इन्वेस्टमेंट इफ यू मेक विच इज गिविंग यू पॉजिटिव रिटर्न्स passively without actively involving trading time with it, if you're getting that dreams, those dreams fulfilled with your passive investment, that is called as financial freedom. And that financial freedom can be achieved by many asset classes, paper assets like mutual fund, gold investment, commodity investment, shares, crypto. There are many, but what I believe is on the real asset, and real asset in the world is real estate. And this is not new, many people have done it, and real estate can give you financial freedom. This is the belief I carry, and I want my students, my participants, my community members to imbibe this idea in them, that real estate can take you to the financial freedom. आपका जो ड्रीम है, आपका जो ड्रीम लाइफ है which you want to live, that can be achieved through real estate. It's possible, और ये होगा, but every time you have to be smart, because जिन्होंने गलतियां की है, those who are doing already these experiments in their life and they have attained their financial freedom, mostly billionaires, millionaires, they are sharing their thoughts. So I have gone through many of my gurus like Grant Cardone, Robert Kiyosaki, and many more are there. So I have the blueprint, I have the model which you can implement, and a step-by-step manner you can achieve that freedom. I know it's difficult to get into real estate. There are many myths, many confusions कि ये बहुत मुश्किल है, इसमें एंट्री करना मुश्किल है, इसकी हाई टिकट साइज है, इससे हो पाएगा या नहीं, मेरा एक घर हो गया खुद का वही काफ़ी है. सो ऑल दीज मिथ्स आई विल बर्स्ट स्टेप बाय स्टेप एंड एक क्लैरिटी आपको मिलेगा which will guide you to do your first investment at least. And once you start doing first investment, you will repeat those investments in real estate one after another. And after that only you will get real estate freedom, what we call as real freedom. So I want you today to think about your freedom number. What is the exact amount you want to have in your life passively? What are the dreams? You just note down all the dreams which you want to fulfill. Think about it. Visualize, imagine about it. And start thinking, at least though you do not believe in the real estate as a vehicle, search for some other vehicle and prove it to yourself that it works. But at least get financial freedom for you. That's important. Once you have the financial freedom, I repeat every time, that you will have your all dreams fulfilled. You can give time to your family, you can give time to everything you want, because see, money is there in abundance, but time is limited. So focus on time, saving time. So don't use your time to earn money, rather make your money work through investments and real estate to have time freedom. So that is the basic and important motto why we want to have financial freedom. I think I have tried a straightforward
explaining you what is financial freedom and why it is necessary. I want you, if you have spent this much time with me, to give time for this and think about it for at least 5 minutes. Okay, and join my community, join my mission to help me reach to larger audiences. Okay.